आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो चुके हैं। नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो चुके हैं। खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम अमूर पर वो वहाँ पे बातचीत भी करेंगे और वहाँ पे मुलाकातें भी करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं खित्ते की सूरत हाल के हवाले से। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो चुके हैं और वहाँ पे वो खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम अमूर पर बातचीत करेंगे और ईरानी जो वहाँ पे वुज़रा हैं और सीनियर क़यादत है उनसे वो मुलाकात भी करेंगे और ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। और इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो चुके हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज भी ईरान मौजूद हैं, तेहरान में मौजूद हैं और पिछले 3 रोज़ से वो वहाँ पे मौजूद हैं और ख़ित्ते की जो कशीदा सूरत हाल है ईरान और अमेरिका के हवाले से उसका जायज़ा लिया जा रहा है। अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो चुके हैं। इसी हवाले से बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ बताएगा। जी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे के हवाले से ईरानी हुकाम ने 2 रोज़ पहले तवक्को का इज़हार किया था, जबकि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी ये बताया था कि पाकिस्तान से आला सतह का वफ़द ईरान पहुँच रहा है। और आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर रवाना हुए हैं। अपने इस दौरे के दौरान सिक्योरिटी दवाई का कहना है कि वो ईरान की आला क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे, जबकि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से भी ख़ुसूसी तौर पर बातचीत करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप एजाज़ साथ ही रहिएगा। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं और वहाँ पे ख़ित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम अमूर पर वो बातचीत भी करेंगे। ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशें जो है वो तेज़ हो चुकी हैं और इसी हवाले से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वहाँ पे मौजूद हैं। एजाज़, कितने दिन का ये दौरा होगा? जी, यकीनी तौर पर आज वो पहुंचे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ओवरनाइट स्टे उनका होगा, लेकिन दौरा कितने रोज का होगा ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ईरान के की क़यादत के साथ उन्होंने मुलाकातें करनी है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात ईरानी रहबर सैयद मुजतबा खामनेई के साथ भी होनी है। ईरानी सदर के साथ उनकी मुलाकात होगी। नेगोशिएशन टीम का हेड मुकर्रर कर दिया गया है। इस्माइल बकाई ने भी उसका ऐलान किया है, जो तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा हैं ईरान के, कि उन्हें नेगोशिएशन टीम का जो है वो बाकर कालीबाफ को हेड मुकर्रर कर दिया गया है। उनके साथ भी उनकी मुलाकात होनी है। अब्बास इराक़ी के साथ भी उनकी मुलाकातें होनी है। तो ये मुलाकातें जो ही कंक्लूड होंगी तो उसके बाद वो वापस आएंगे, क्योंकि राय ये कहते हैं कि इस वक्त खित्ते में एक बड़ी डेवलपमेंट जारी है और पाकिस्तान उस डेवलपमेंट का सेंटर है। पाकिस्तान ही के की कोशिशों से वो डेवलपमेंट आगे बढ़ रही है और खित्ते में अमन के इम्कानात रोशन हो रहे हैं। तो आर्मी चीफ जो दूसरा दौरा है उनका ये ईरान का पिछले तकरीबन 1.5 माह में, तो दूसरे दौरे पर जाने का उनका मकसद यही है और मतलब भी उसका यही है कि अमन जो है वो अब शायद उसका ऐलान जो है होना चंद घंटों की दूरी पर हो, लेकिन इस हवाले से भी कुछ हतमी तौर पर कहना कब्ल वक्त है। वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पाकिस्तान का सालिसी का किरदार है उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं और उसी हवाले से वो उनसे बातचीत भी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पिछले 3 रोज से पहले ही ईरान में मौजूद है और वो इब्तदाई मुलाकातें कर चुके हैं और अब जो फाइनल वर्ड पाकिस्तान की तरफ से दिया जाएगा वो फील्ड मार्शल की जानिब से दिया जाएगा, क्योंकि फील्ड मार्शल मुसलसल राब्ते में है। वज़ीर आज़म के साथ भी, अमरीकी हुकाम के साथ भी और ईरानी हुकाम के साथ भी पाकिस्तान का मुसलसल राब्ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चूँकि इवेंट है जिसमें इस बात के इम्कानात हैं और आलमी मीडिया भी इस हवाले से खबरें कर रहा है कि अमन के हवाले से किसी वक्त भी कोई बड़ी पेशरफ सामने आ सकती है। तो उस बड़ी पेशरफ के लिए आर्मी चीफ का ईरान में मौजूदगी इसलिए ज़रूरी है कि अगर कहीं कोई मौजूद है, थोड़ा बहुत भी अफवाह मौजूद है, कोई रखना अंदाजी हो रही है, तो उसको ख़त्म किया जा सके और ईरानी क़यादत को जो है वो तैयार किया जा सके और अमरीकी क़यादत और ईरानी क़यादत को एक मेज़ पर लाया जा सके। जी बिल्कुल एजाज़, और वैसे भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शख्सियत पर एतबार है दोनों साइड्स को, ईरान को भी और अमेरिका को भी। और पाकिस्तान इस पूरी सूरत हाल में जिस तरह तगदो कर रहा है और सालसी की पेशकश भी कर रहा है। अब इतलात ये भी आ रही थी कि जो अगले मुज़ाकरात
हैं वो भी इस्लामाबाद में होने के इम्कान है? जी, यकीनी तौर पर देखिए, ये जो सफारती ज़राए हैं इनका ये कहना है, सफारती ज़राए का कि और जो सिक्योरिटी ज़राए उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान कामयाबी के करीब लगता है, और अगर ये कामयाबी होती है तो चूंकि ये पाकिस्तान की कामयाबी होगी, मज़ाकरात के लिए अमन मज़ाकरात का आगाज़ भी इस्लामाबाद से में हुआ था, और इसके हवाले से कोई जो मुआहदा है वो भी यकीनी तौर पर इस्लामाबाद में होना चाहिए। तो लेकिन इस हवाले से भी हतमी तौर पर कुछ कहना इसलिए कबल वक्त होगा कि जब तक कोई शेड्यूल नहीं आ जाता, ये तय नहीं हो जाता कि मज़ाकरात कब शुरू होंगे और कहाँ कौन सा वेन्यू फाइनल किया जाता है, वो इस्लामाबाद होगा, वो जनीवा होगा, वो अक़वाम मुत्तहिदा होगी, या कोई और कोई वेन्यू सामने आता है, तो उस पर इस हवाले से कुछ कहना इसलिए कबल वक्त है कि पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि कामयाबी के करीब पहुंचकर जो है वो किसी फरीक को ये कोई तासुर कायम हो कि पाकिस्तान शायद उसे कोई पॉलिटिकल लेवरेज लेने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये फैसला था कि पाकिस्तान की जानिब से कोई एक वर्ड भी अटर नहीं किया जाएगा, सिवाय इस बात के कि अगर आर्मी चीफ दौरे पर पहुंच रहे हैं, वापस आ रहे हैं, उस प्रेस रिलीज के अलावा या उस इंफॉर्मेशन के अलावा पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियली कोई चीज़ नहीं कही जाएगी। अब भी पाकिस्तान ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा। जो अस्करी ज़राए हैं उन्होंने बताया है, उन्होंने इस बात की तस्दीक किया, फिर उससे पहले ईरानी खबर एजेंसी ने ऑफिशियली उसकी तस्दीक की कि फील्ड मार्शल ईरान के लिए रवाना हो चुके हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान चूंकि एहतियात से काम ले रहा है, इसलिए अभी हतमी तौर पर यह कहना कुछ मुमकिन नहीं। ताहम लगता यही है कि इस्लामाबाद डिक्लेरेशन पर जो दस्तखत के हवाले से जो अमरीकी और ईरानी वफ्द को एक मेज पर बैठना है, वो इस्लामाबाद ही में मुमकिन होगा, क्योंकि इस्लामाबाद से इसका आगाज हुआ था और इस्लामाबाद इस हवाले से बेस्ट प्लेस भी समझी जाती है, सिक्योर प्लेस भी समझी जाती है। जी अच्छा, एजाज ये भी बताएगा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ और कौन कौन गया है इस दौरे में? जी देखिए, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के हवाले से इत्तलात है कि वो मौजूद हैं फील्ड मार्शल के साथ, क्योंकि उनका रोल भी खित्ते में भी और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल रोल है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ऑलरेडी पहले से वहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो दीगर मुतालिका लोग हैं वो कहा जा रहा है, जो मुतालिका एक्सपर्ट्स हैं, जो मुख्तलिफ हवालों से जिनका रिसर्च वर्क है, वो उनके साथ मौजूद हैं, जो आप उनको टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं बातचीत के दौरान, उनको जो है वो फराहम कर सकते हैं, डाटा फराहम कर सकते हैं बातचीत के दौरान। उस तरह का एक आला सतह का वफ्द कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ के साथ मौजूद है, लेकिन बुनियादी जो गुफ्तगू है वो आर्मी चीफ करेंगे। उनकी माविनत के लिए जो है वो मोहसिन नकवी पहले से वहाँ मौजूद है, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आसिफ मलिक कहा जा रहा है कि वो उनके साथ मौजूद है। ठीक है, एजाज साथ रहेगा। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो चुके हैं, जहां पे वो सीनियर क़यादत और अहम शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे, और दौरे के दौरान वो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात ख़ित्ते में अमन और दीगर अमूर पर भी हम बातचीत करेंगे, और ख़ित्ते की जो सूरत हाल है ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से उस पर ये अहम दौरा किया जा रहा है। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले से ही ईरान में मौजूद हैं, और उनकी अब्बास अरागची से इस हवाले से 2 बार मुलाकात हो चुकी है, और इसके अलावा वो सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मिले हैं, और आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी अब सरकारी दौरे पर ईरान रवाना हो चुके हैं। 1.5 माह के अंदर ये दूसरी बार है जब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान का दौरा कर रहे हैं, और वहाँ पे ईरानी जो अहम आला ओहदेदार और शख्सियात हैं वो उनसे मुलाकात करेंगे, और मुज़ाकरात के हवाले से और इस जंग के हवाले से तबादला ख्याल होगा, अहम अमूर भी डिस्कस किए जाएंगे। एजाज, एक बार फिर से हमारे नाजरीन के लिए इस पूरी की पूरी सालसी की कोशिशें किस तरह रंग लाई और क्या क्या सूरत हाल आई, उस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, पॉलिसी की कोशिशों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आया। कई बार तो ऐसा लगा कि बस मुज़ाकरात की कामयाबी का ऐलान होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी कोई ना कोई रुकावट आ गई। अब पिछले 3 दिन से खासतौर पर ये पिछले 10 दिन में मोहसिन नकवी का दूसरा दौरा था। 10 रोज पहले भी वो गए थे, गुज़िश्ता सैटरडे को वो पहुंचे थे ईरान, और उसके बाद वो पीर के रोज वापस आए थे, और मंगल के रोज वो दोबारा वापस चले गए थे। इस तरह गुज़िश्ता 10 रोज में उनका ये दूसरा दौरा था। उस
दरमियान में ये यकीनी तौर पर अगर हम मुज़ाकरात के प्रोसेस को ये देखें और जब सालिसी करा रहे होते तो सालिस के किरदार को अगर हम देखें तो ये यकीनी है कि दो फरीकैन के दरमियान जब सालिसी हो रही होती है तो एक फरीक से जो बातचीत की जाती है उससे फिर दूसरे फरीक को आगाह किया जाता है, दूसरे फरीक का नुक्ता नज़र लेकर उस फरीक को जिसके साथ आप बात कर रहे होते हैं उसको बताया जाता है। तो ये पूरी प्रैक्टिस जो है वो पिछले 3 दिन से हमारे ज़राए ये कहते हैं कि चलती रही। जो सैयद मोहसिन नकवी हैं वो सैयद आसिम मुनीर को आगाह करते रहे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को आगाह करते रहे, फिर पाकिस्तान की जानिब से व्हाइट हाउस को सारे हवाले से प्रोसेस से आगाह किया जाता था, फिर व्हाइट हाउस के जवाब से ईरान को आगाह किया जाता था। तो जहाँ कहीं कोई ऑर्डर आते थे या कोई मुश्किल मराहल आते थे तो वहाँ पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहा और दोनों को कभी अमेरिका को समझाया, कभी ईरान को समझाया और इस तरह कहा यह जा रहा है कि मुज़ाकरात का प्रोसेस अब एट द वर्ज ऑफ सक्सेस पहुँच चुका है और इसमें पाकिस्तान ने बुनियादी किरदार अदा किया है। इस दरमियान ठीक है एजाज, बहुत शुक्रिया आपका।